आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि मेरा जो लाइफ का जर्नी का पार्ट 1 मैंने स्टार्ट किया था, उसका आज सेकंड पार्ट मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है गायत्री वर्मा। मेरे ही नाम से ये मेरा आज का व्लॉग है। और आज ये मैं अपने ऑफिस में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और वो सारा जो मेरा टाइल्स वगैरह था वो टूट गया है, और नल का कनेक्शन वगैरह हो रहा है पूरा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैं तो ऑफिस आना ही है मुझे तो इसीलिए मैं आज ऑफिस में ही शूट कर रही हूँ उसको। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरी जर्नी रही कि मेरी उंगली का जो हुआ था, मैंने आपको लास्ट जहाँ पे हमने स्टॉप किया था कि मेरी उंगली ऐसे ऐसे हुआ, कट गई थी ये वो। तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू चलता रहा ऐसे लाइफ। नानी के घर आ गए, हमारा वहाँ पे पापा वगैरह का जो दुकान वगैरह कराया। उसके बाद दुकान वकान उन्होंने सब ऐसे ही ख़राब कर दिया, क्योंकि उनका तो कंटिन्यू वहाँ पर भी ऐसे ही चालू रहा। और एक दिन वो दुकान गए, और वो सुबह ऐसे तैयार वैयार होके जाते थे नहा धो के, जैसे कि मतलब उनसे अच्छा दुनिया में लाइफ में कोई इंसान ही नहीं है। वो तैयार वैयार होके जाते और दुकान पहुँचे वो। और उन्होंने वहाँ जाते मॉर्निंग में, आई थिंक उन्होंने ड्रिंक कर लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे पता चला कि जब वहाँ से कॉल आया हमारे घर पे, तो कि उन्होंने कुछ ऐसा हरकत कर दिया था कि जो बहुत गलत था। किसी लेडी को कुछ बोल दिया था आई थिंक, या क्योंकि हमारा जो दुकान थी मेरे पापा की, वो सुनार की थी। क्योंकि हम बेसिकली हम सुनार हैं, जो ज्वेलर्स जो होते हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं उस तरह से। तो मेरे पापा भी सुनार का काम जानते थे, तो उनकी तो वही दुकान उनकी मेरे मामा ने खुलवाई थी। तो वो दुकान पे उन्होंने बैठे हुए थे, और उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया वो लेडी को। तो वहाँ पे वो गांव तो था ही, गांव आली गांव है। तो उन्होंने सब ने मिल के कुछ बोल बाल दिया होगा मेरे पापा को, या मार पीट करी होगी उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, वो दुकान को उसी तरह छोड़ के और वो वहाँ से चले गए, मतलब भाग गए कहने का मतलब। तो हम लोगों के पास वहाँ से कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे जो दुकान थी आपकी जमाई की, और ऐसे ऐसे ये हो गया। तो मैं गई, मेरी मम्मी भी गई, और हम लोगों ने जब वहाँ जाके देखा तो दुकान ओपन पड़ी थी, और वहाँ से लोगों ने चोरी वोरी भी कर ली थी। लेकिन जो हमारी जान पहचान के थे वो वहाँ बैठे थे दुकान पे। तो हमने फिर दुकान को संगवाया वगैरह, बंद बंद किया। फिर सबने बोला कि ऐसे किया उन्होंने, वैसे किया। तो ठीक है, बहुत दुख हुआ मम्मी को कि क्या कर सकते हैं। बेइज्जती तो होती है ना, कि अगर आपका जो हस्बैंड अगर कुछ ऐसी हरकतें करे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है फिर कोई। तो वही हुआ मम्मी के साथ। तो मम्मी चली गई, मामा वगैरह भी आए थे, उन्होंने भी फिर समझाया सबको कि चलो कोई बात नहीं है। तो हम दुकान बंद करके चले आए वहाँ पे। तो घर आए, उनका कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो गांव चले गए थे। तो हमारे भैया थे जो गांव से गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ काम करने आते थे दिल्ली में। तो वो गांव में थे उस टाइम। तो वो 2-3 दिन बाद आए, आकर उन्होंने ही बताया कि ऐसे ऐसे राजपाल मतलब गांव में है, मतलब मेरे पापा का नाम राजपाल था, वो गांव में है। तो हम लोगों को चलो लगा कि सुकून है, चलो गांव में ही है, कोई बात नहीं। बाकी का हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हुआ, क्यों क्या हुआ क्या नहीं, हमें मालूम नहीं, क्योंकि उनसे बात ही नहीं हो पाई हमारी। फिर रिसेंटली वो आते हैं, आई थिंक मुझे याद है कि वो 1 वीक बाद वो आते हैं। और उनसे हम सब घर में बहुत डरते थे सब, क्योंकि वो बहुत जिसे कहते हैं ना लीचड़पना, वो दिखाते थे। लड़ाई करना, झगड़े करना, गली में भी बोलना, गाली गलौज करना, कहीं पे भी शुरू हो जाना, कहीं पे भी बेइज्जती कर देना किसी की भी। तो उनका व्यवहार ऐसा था। तो उन्होंने मतलब 10 दिन बाद वो आए, और घर में कोई नहीं था। मेरी मम्मी नौकरी करती थी, और घर ज़्यादा दूर नहीं था, घर के आधा किलोमीटर पे ही मेरी मम्मी नौकरी करती थी। वो कपड़ों में से धागा निकालने का काम करती थी उस टाइम पे। और क्योंकि फादर का तो ऐसे ही रहता था, उनको तो करना ना करना बराबर ही है, क्योंकि उनके भरोसे कैसे रह सकता है कोई। तो मम्मी ना मामा के यहीं रहती थी एक रूम में। तो एक दिन वो आए, और घर में मम्मी तो थी नहीं, मेरी मामी थी। तो मामी उनको देख के डर गई, तो वो चली गई कॉल करने, क्योंकि घर में उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो कोई एक गाँव में ही फ़ोन हुआ करते थे। तो वो फ़ोन करने मेरे मामा को चली गई दुकान पे कि भई ऐसे-ऐसे जिया जी आ गए हैं। तो इतने वो कॉल करने गई, मैं अकेली थी। तो बच्चों के लिए तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे उनका कुछ भी चल रहा हो। तो मैं अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो गई कि बहुत दिनों के बाद मेरे पापा आए थे। पापा जैसा शब्द मतलब कुछ ज़्यादा दिन मेरी लाइफ में टिका नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसे ही रहते थे, उनका तो लाइफ में ऐसे ही चलता रहता था। तो वो आए, और मैं बहुत इमोशनल सी हो गई। तो हमारा 3rd फ्लोर पे, मेरा मम्मी का जो रूम था वो 3rd फ्लोर पे था।
तो वो आए ऊपर और आके अपने कपड़े वगैरह चेंज करने लगे, तो मैं अंदर वाले अपनी मामी के रूम में जाके रोने लगी। इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, अगर मेरी अपनी फैमिली इसको देखेगी तो शायद उनको भी नहीं मालूम होगा ये सब। तो मैं अंदर जाके रोने लगी कि मेरे पापा बहुत दिनों के बाद आए हैं। क्योंकि मैं सबको देखती थी, जैसे मेरे मामा भी थे, अपने बच्चों को बहुत प्यार व्यार करते थे और खुश हो जाते थे बच्चे आके, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मैंने हमेशा पापा पापा कभी बोला ही नहीं शायद। मैंने हमेशा मतलब बाबा भी नहीं देखे, मेरे दादू भी नहीं थे। मैंने संभाला, मेरी दादी को देखा थोड़ा घना, वो भी ज़्यादा इतना याद नहीं है मुझे दादी का भी। तो मैं अपने नाना को ही उनके साथ बाबा बाबा करती थी। जैसे मेरे नाना दुकान से आते थे मामा के साथ, तो मैं सब बच्चे भागते थे क्योंकि मैं उन्हीं के पास पली बड़ी हूँ। तो मैं भी उनके साथ भागते भागते नीचे जाती थी, बाबा आ गए, बाबा आ गए, पैसे दो बाबा, पैसे दो। ऐसे ही मैं भी मतलब उन्हीं के साथ खुश हूँ। पापा जैसा शब्द तो बहुत कम ही रहा मेरे मुंह पे। तो मैं अंदर जाके रोने लगी, तो फिर पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, गायत्री। तो मैं बाहर आई, मैंने कहा हाँ पापा। तो उन्होंने कुछ खुले पैसे मुझे दिए होंगे, 12-13 रुपये उन्होंने मुझे दिए, और वो पैसे मैं लेके अंदर चली गई। फिर रोने लगी। मैं इमोशनल सी हूँ। तो उस टाइम पे वो बाहर थे और उन्होंने तकिया लगाया, 2 तकिए लगाए हुए थे, और कुछ गिलास में उन्होंने डाला, और उसके बाद वो उन्होंने पी लिया। थोड़ा-सा पिया होगा तो एकदम वो खाँसने लगी बड़ी तेज़-तेज़, और बोले एकदम कि मुझे बचा ले, मुझे विजय बचा ले। मतलब मेरी मम्मी का नाम, वो विजय बोलते थे उनको। तो मैं बाहर गई, देखा कि मैंने कहा क्या हो रहा है, देखो तो एक बार जाके, तो उस गिलास में कुछ था जो उन्होंने पी लिया। और मुझे लगा कि कुछ है इसमें, मैंने वो हाथ मार दिया क्योंकि मुझे लगा ऐसा कुछ गलत है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल हो गया था पूरे कमरे के अंदर। उस रूम में बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो गई थी, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो गिर गए, मतलब ज़मीन पे गिर गए, और जो तकिए उन्होंने लगा रखे थे वो उस पे लेट गए। तो मुझे लग रहा कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सीधा नीचे गई भागी हुई, और नीचे कोई था नहीं, तो मैं दरवाजे को ऐसे ही खोल के सीधा भाग गई कि मम्मी को बुलाकर लाती हूँ। और छोटी थी तो जैसे भाग रही थी, तो मम्मी को आंखों से आंसू भी आ रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोई जा रही हूँ अंदर अंदर, और जैसे जाने लगी मम्मी को बुलाने के लिए, तो वहाँ बीच में गाय आ गई। अब गाय को कैसे भगाऊँ? छोटा-सा बच्चा कैसे करे? अब वो गा रास्ता इतना सा था, तो कैसे निकलूँ मैं अब गाय? फिर बहुत देर हो गई खड़ी-खड़ी, अंदर-अंदर रोई जा रही हूँ, और किसी को बोल भी नहीं पा रही हूँ कि कुछ ऐसा हो गया मेरे पापा के साथ, तो मैं क्या करूँ? फिर एक आदमी निकला, मैं उसी के साथ से निकल गई। फिर भागी-भागी गई वहाँ जाके, वहाँ फिर गार्ड नहीं था। अब मैं कैसे दरवाज़ा खोलूँ? किसी को मतलब बता भी नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मैं आजकल के जो बच्चे हैं बहुत चालू हैं, सबको पता है बच्चों को क्या है आजकल दुनिया में सब कुछ। मुझे लगता है मुझे तो शायद कुछ पता ही नहीं था। तो मैं बड़ी देर तक इंतज़ार करा दरवाजे पे खड़े होके, फिर एक वो गार्ड आया, मैंने उसको बोला मम्मी से बात करनी है, तो उसने बोला हाँ मम्मी ऊपर है, मैं ऊपर गई। मैं मम्मी को देख के इतनी ज़ोर से रोई। मैंने कहा मम्मी पापा को कुछ हुआ? तो मम्मी कह रही क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं कुछ हुआ, पापा ने कुछ ऐसे ग्लास में था कुछ ऐसे करके मैंने बोला। मम्मी को उसी टाइम वहीं से छोड़ के सीधा ऐसे भाग कर आई घर पर। वो चाहे जैसे भी थे, क्योंकि मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये चीज़ समझने में शायद उन्होंने पूरी जब तक वो जिए, वो उतनी ज़िंदगी में भी नहीं समझ पाए कि वो औरत मुझसे कितना प्यार करती थी। पर उन्होंने उसको रिवर्ट बैक में कभी कुछ नहीं दिया सिवाय गालियों के, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, उसकी बेइज्जती, कुछ नहीं दिया उसके बदले उन्होंने। लेकिन उसने हमेशा उससे प्यार किया। और जब घर गए तो जो देखा मेरी माँ ने, उसके बाद उसने बहुत कोशिश करी कि अपने हाथ से उस मेरे फादर को उल्टी वगैरह करवाई कि किसी तरह जो इन्होंने पिया है वो सब बाहर आ जाए, किसी तरीके से ही बच जाए। सब्जी के फ़ोन करा, अफरा-तफरी सी मच गई, मामा भी आ गए और फिर उनको लेकर भी गए, और मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना इतना भी कुछ नहीं, लेकिन जितना फिर वो हबड़-तबड़ हुई उसके बाद से मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि मेरे को आगे आने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी उस टाइम पे। तो फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, और वहाँ से मतलब ये बात कभी हमने उसके बाद से चर्चा में करी नहीं, क्योंकि अगर इंसान बहुत अच्छा हो तो उसके बारे में बात की जाती है घर के अंदर ना। उस इंसान ने लाइफ में कुछ दिया ही नहीं किसी को। उस इंसान की एक फ़ोटो नहीं है कहीं पर भी कि जिस पे एक माला लगी हो और उसे कोई याद करता हो। कि मेरे गाँव में भी मैं गई थी, उन्होंने तो ख़ैर नहीं बुलाया था, तो मैं गई वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि उसको कोई याद करता हो मेरे फ़ादर को।
लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चों के लिए माँ बाप ही होते हैं, उनको तो थोड़ा घना अंदर फील होता है। तो मुझे बहुत कभी कभी कमी खलती है, लेकिन फिर सोचती हूँ अंदर ही अंदर कि उस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया था मेरे लिए या मेरी माँ के लिए कि हम उसको याद करें। और मैं ऐसी कोई भी वीडियो भी कभी जल्दी से नहीं बनाती हूँ, बहुत कम ही होता है कि कभी कभार कोई बनाई होगी कि फादर को लेके, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसा नहीं करके गया वो इंसान, एक शब्द ऐसा छोड़ गया, पापा। जैसे कि ये शब्द मुझे सुनती हूँ तो मुझे खुद को लगता है पापा कैसे होते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, तो उसके बाद वो वहाँ से जब उनको लेकर आए तो उनकी डेड बॉडी आई। बहुत हल्ला मच गया घर के अंदर, बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया था वो सब कुछ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। उनको अंदर लाए तो मुझे लाया कि वो मतलब बेहोश वेहोश हो गए होंगे या तो लाए हैं, तो उनको ऐसे ज़मीन पे लिटा दिया और मैं उनको देख रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि उनके वो नहीं रहे हैं अब, और उनके पास वो सब कुछ चीज़ें, मतलब मैं क्या बताऊँ। बाद में पता चला कि उन्होंने पॉइजन खाया था, और वो भी वो वाला जो गाँव में गेहूं के अंदर गोलियां वगैरह डालते हैं जिससे वो कीड़े वीड़े ना लगे, वो वाला। वो वहां से लेकर आए थे गांव से ही, वो उन्होंने पानी में डाल के पी लिया। वो नहीं रहे उस टाइम पे। मतलब मैं अपनी माँ की अकेली हूँ। मेरे 2 भाई थे वो भी नहीं रहे, फादर भी थे वो भी चले गए, और जो मेरी मतलब चाचा ताऊ, मुझे लगता है वो तो आज के टाइम में कोई किसी के है ही नहीं। और जो था भी मेरा सब कुछ, जो मेरे फादर ने किया, घर थोड़ा घना जो उनके पास था भी प्रॉपर्टी टाइप का, वो सब भी उन्होंने रख लिया। उन्होंने कभी आगे से कभी नहीं कहा कि गायत्री तो तेरा कोई हक है बेटा, तू लेकर जाए नहीं, क्योंकि कौन छोड़ता है आजकल के टाइम में, कोई नहीं छोड़ता है, सब बेकार की दुनिया है। लेकिन मेरे फादर लेकर गए कि जो मेरा है वो मेरी बेटी का है, सब कुछ मेरी बेटी का नाम है। लेकिन ऐसे कहाँ होता है, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स में ना देखो, सब चीज़ें ना देखो, तो कहाँ होता है। वो मेरे ताऊ ने सब रख लिया। कोई बस उन्होंने बोला मेरी माँ को बाद में, जब वहाँ से आए, क्योंकि गांव था, पता भी चलने में एक दिन लग जाता है। तो वो आए जब, तब उन्होंने बोला कि गायत्री को हमारे साथ भेज दो। और मेरी माँ के मैं अकेली थी, तो मेरी माँ ने मना किया कि नहीं मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि मेरी लड़की को मैं वहाँ कैसे भेज दूँ अकेले। और सही बात है, जब मेरे फादर थे तब आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं सोचा, तो अब आप मुझे अकेले को ले जाओगे। हाँ, हमारे परिवार का खून है, तो फिर आप मेरे लिए क्या कर सकते थे। तो मेरी माँ ने मुझे नहीं भेजा। मेरे नाना नानी और मेरे मामा ने भी मना कर दिया, क्योंकि मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे लड़की को, हम जैसा अपना आप रख लेंगे स्कूल। और इसके बाद फिर एक चीज़ और स्टार्ट हो गई मेरी लाइफ में। मैं तो बहुत ही इमोशनल हो जाऊंगी, ऐसे ऐसे अपने बारे में बताऊंगी तो खुद से इमोशनल हो जाऊँ मैं। मतलब मैं अपनी खुद की चीज़ें याद करती हूँ, मैं खुद ही इमोशनल होकर रोने लग जाती हूँ। तो आज अभी तक का जो सेकंड पार्ट वो यहाँ तक, उसके बाद फिर थर्ड पार्ट बाद के। मैं जा रही हूँ ऑफिस से, लाइट ऑफ कर दी है मैंने, और ये वाला भी मैं ऑफ कर देती हूँ लाइट। तो मैं चलती हूँ। मुझे फिर से कॉल आ गया है बॉस का कि ऑफिस में जाओ दोबारा से, कुछ काम रह गया है। तो मैं काम के लिए दोबारा से ऑफिस में आ गई हूँ और चल रही हूँ घर अपने। मैं क्योंकि वापस ऑफिस गई थी दोबारा से, तो मैं घर जा रही हूँ। घर के लिए जब देख लो रात हो गई है, और पीछे मार्केट भी लगी है यहाँ ना, फल मंडी, सब्जी मंडी, सब कुछ लगता है यहाँ पे। तो मैं निकल रही हूँ घर के लिए, बस स्टैंड तक जाऊँगी, फिर बस स्टैंड पे जाके बस लेंगे, फिर वहाँ से सेकंड बस भी बदलनी है। तो मैं अब आ गई साइड। अब भाई तो निकल जा आराम से देख, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि बस में एक मार्शल बैठे थे, और वो मुझे देख के, मैंने उसे मास्क नहीं लगाया, मुझे वो देख बहुत देर से देख रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों देख रहे। फिर बहुत देर बाद बोले कि अब गायत्री वर्मा हूँ। मैंने कहा हाँ मैं गायत्री वर्मा हूँ। तो बोलते मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शुक्रिया आपका। कहते मेरे घर में आपकी रील्स भी देखते हैं। मैंने कहा अच्छा जी शुक्रिया। तो भूल भुलैया है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सच बताऊँ तो। ऐतिहासिक जगह है वैसे तो महरौली ना, महरौली गाँव, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। मनान आ गया मुझे लेने, ये मुझे लेने आया है।
था घर पे? खाना नहीं खाया? नहीं, लगे रहा वो रोजे। अरे यार तुमने खाना भी नहीं खाया। मेरी आदत है भाई, हम समझ सकती हूँ, मैं काम बहुत फैल गया होगा तुम्हारे लिए ना। 50 बार ऊपर नीचे करा, 50 8 में बाहर किया। मेरे को मालूम है, कोई बात नहीं, कब मैं कर लूँगी। मैं घर जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फैला होगा, मैं तो घर जाने से डर रही हूँ, कितना फैला होगा वो घर पे सारा। आराम से मना जाएगा, चला रहे हैं भैया आराम से चला रहे थे। मैं घर आ चुकी हूँ, अब जाए जहाँ से मेरा बाहर चलता है, जहाँ मेरा राशन पानी आता है, नाश्ता आता है, दूध आता है, वहाँ मैं जा रही हूँ। ये मैं गली के बाहर आ गई, ये शॉप है जहाँ मैं दूध लेने आई हूँ। अंकल एक दूध का पैकेट और। चाय मैंने बना ली है और चाय बना के बस खाना खा के और बच्चों को देखे, क्योंकि आज बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, काम करते रहे वो बेचारे। पूरा बैक पेन हो रहा है और पूरा बॉडी भी पेन हो रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपको और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको जो भी मेरा नया ब्लॉग आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थर्ड ब्लॉग में मैं कुछ सरप्राइज़ है जो मैं रखने वाली हूँ,